और मैं अविनाश सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। हंसते रहें आप हजारों के बीच में, हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे रोशन होता है चांद सितारों के बीच में। प्लीज अविनाश सर, यू आर मोस्ट वेलकम। अविनाश सर आए। हेलो। जी हेलो। सर, जी सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, आपकी आवाज क्लियर है सर। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस बेहतरीन खूबसूरत अपने मंच पर हमारी मेंटोर हमारी नज़मा जी को मैं वेलकम करता हूँ। सेकंड होस्ट हमारे भोलानाथ जी को मैं वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी को होस्ट एंड सभी ऑन पैसिव फ्रेंड्स का, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मैं अविनाश पांडे हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अभी जैसे कि हम सभी लोग यूज कर रहे हैं अपना वो कनेक्ट का लेटेस्ट वर्जन, न्यू रिलीज। और अभी कुछ देर पहले हमारे एक मित्र ने बात कर रहे थे, मिस्टर पूरन सिंह। तो मैं उनकी बातों को गंभीरता से सुन रहा था। आप लोगों के सारे जो भी फीडबैक्स वगैरह आ रहे थे और जो भी आप लोगों के जो एक्सपीरियंस थे, उन सारी चीज़ों को मैं सुन करके और आप लोगों से भी सीखने का प्रयास कर रहा था। तो मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी अगर आप लोगों को इनवाइट किया जाता है तो आप लोग प्लीज़ अपना माइक को अनम्यूट करके, जब भी आपकी बारी आए तो अपने माइक को अनम्यूट करके एटलीस्ट आप अपना परिचय दे सकते हैं कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस ईयर में किस मंथ में आपने फाउंडिंग पोजीशन ली थी। एक तो ये अपना परिचय दे सकते हैं, और दूसरी सेकंड चीज, आपको अगर कुछ बोलने की इच्छा हो तो बोल सकते हैं। अदरवाइज कम से कम परिचय होने से फायदा क्या होता है कि हमको आपको एक दूसरे के बारे में पता लगता है। क्योंकि वो कनेक्ट का मतलब क्या है? कनेक्ट मतलब होता है मिलना। ओ फॉर ऑन पैसिव। ऑन पैसिव में जब मिलने मिलाने का एक खूबसूरत सा ये एक प्लेटफॉर्म हमारी कंपनी, हमारे शुफारा सर ने, हमारी टेक टीम ने अगर बनाया है तो किसके लिए बना है? हम हमारे और आपके जैसे तमाम लोगों के लिए, आने वाले समय में तमाम जो यूजर्स आएंगे उनके लिए। तो जब हम लोग अपने घर के पहलवान, जो जिसको कहते हैं कि हम लोग ग्रामीण अंचल की भाषा में कहते हैं कि हमारा एक छोटा सा अखाड़ा और यहाँ के हम लोग लतमरुआ पहलवान है। तो एक छोटा सा हम लोगों को एक मंच मिला हुआ है, तो एटलीस्ट इसमें इतना तो बोलना जरूरी है। बोलने का प्रयास करें। पहला बात तो मेरा निवेदन ये था। सेकंड थिंग, मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहूँगा। जितनी जानकारियाँ मैंने सीखा है मैं उसके आधार पे आप लोगों को, पूरा परफेक्ट तो नहीं हूँ लेकिन काफ़ी कुछ जानकारियाँ अपने स्तर से देने का प्रयास करता हूँ। तो आज की जो जानकारी है मैं अपने ओ कनेक्ट के इसी लेटेस्ट वर्जन के ऊपर ही मैं आप लोगों को जानकारियाँ देना चाहता हूँ। तो जैसे मित्रों कि हमारे आपके पास जब लिंक आता है, ठीक है ना, किसी भी वेबिनार का जब आपको लिंक आता है तो सबसे पहले लिंक पे आप लोग गौर करें। वहाँ पे अक्सर आपको दो प्रकार के लिंक मिलते हैं। पहला होता है स्पीकर लिंक, सेकंड होता है आपका अटेंडी लिंक। तो स्पीकर लिंक क्या होता है, अटेंडी लिंक क्या होता है, इसको पहले आप लोग समझने का प्रयास करें। स्पीकर लिंक का फायदा क्या होता है कि उसमें आपका स्पीकर मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है। तो स्पीकर लिंक का मतलब होता है वक्ता। वक्ता मीन्स आपको बोलने की अथॉरिटी रहती है, बोलने की परमिशन मिलती है आपको। माइक, कैमरा और तमाम कुछ और भी फीचर्स आपको, टैब आपको नज़र आते हैं। तो स्पीकर लिंक से आने में आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको माइक, कैमरा सारी चीज़ें मिलती हैं ऑलरेडी। सेकंड थिंग, आपका जो अटेंडी वाला लिंक होता है, अटेंडी का मतलब होता है श्रोता, अटेंड करने वाला। केवल आप सुन सकते हैं और आप बोल नहीं सकते। लेकिन एक ऑप्शन हमारे शुफारा सर ने सभी अटेंडीज के लिए एक दे रखा है कि अगर कोई हमारा अटेंडी, अगर वो मीटिंग में मान लीजिए बातें सुन रहा है और बीच में अगर उसका कोई क्वेश्चन है, वो कोई अपना सुझाव रखना चाहता है,
कुछ अपनी बातों को शेयर करना चाहता है और अटेंडी लिंक से आया हुआ है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, एक पर्सन जैसा बना रहता है, एक आदमी जैसा बना रहता है, और उसके राइट हैंड पे दो तो वेव्स जैसी होती है, तरंगे जैसी होती है, बनी रहती है। तो ये टैब को अगर आपको कोई अटेंडी लिंक से आया हुआ है और उस टैब को अगर टच करेगा, तो वो एक परमिशन मांगी जाती है, वो आपका ये परमिशन सीधे होस्ट के पास जाती है, क्योंकि होस्ट ही होता है जिसको पूरी हर प्रकार की अथॉरिटी, हर प्रकार की पावर जो है, मीटिंग को अटेंड करने की, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की, मीटिंग को क्रिएट करने की, मीटिंग को ऑपरेट करने की, सारी चीज़ों की अथॉरिटी उस क्रिएटर होस्ट के पास होती है। तो जो आपका अटेंडी वाला जब आप वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो होस्ट के पास जाती है। होस्ट अगर चाहे तो अपनी स्वेच्छा से, अपने स्वविवेक से आपको परमिट कर सकता है, और आपको फिर आपके सामने भी माइक आ जाएगा और आप अपने माइक को टच करके अपनी बातों को रख सकते हैं। तो पहला चीज़ तो मैंने आपको लिंक के विषय में बताने का प्रयास किया। सेकंड थिंग, जब आप लिंक को टच करके अंदर मीटिंग हॉल में आते हैं, तो मीटिंग हॉल में आने के बाद आप सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे आपको 1 2 3 4 5 6 टाइप के टैब नजर आएंगे, 6 टैब आपको नजर आएंगे। और सबसे लेफ्ट हैंड पर आपको एक ब्लू कलर का 3 चौकोर बॉक्स जैसा आपको नजर आएगा। तो ये जो 3 चौकोर बॉक्स जैसा बना है, ये आपका मेनू बार है। इसको अगर आप टच करेंगे और टच करके देखिए, अपने अपने मोबाइल में से अगर कनेक्टेड है तो टच करिए, क्योंकि इसमें जब तक उंगली नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, तो तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आप अपने अपने मोबाइल में इसको प्लीज़ टच करें। ये जो तीन चौक मतलब चौकोर बॉक्स जैसा बना हुआ है, इसको आप टच करें। आपको कई प्रकार के इसमें ऑप्शन नजर आएंगे, मेनू बार पूरा, एक पॉपअप मेनू बार पूरा खुल जाएगा। इसमें नंबर 1 पे है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपना कुछ भी प्रेजेंटेशन, मतलब आप अपना तमाम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, फाइल वगैरह को। सेकंड आपका है वीडियो। अगर आप अपना कोई वीडियो वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है। थर्ड है आपका व्हाइट बोर्ड का, मीन्स अगर आप कोई प्लान वगैरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जैसे हम फिजिकल मीटिंग में व्हाइट बोर्ड में अपना मार्कर से वहाँ पे लिखते हैं और सारे प्लान को हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरीके का यहाँ पे हम लोगों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम लोगों को और एक डिजिटल हम लोगों को व्हाइट बोर्ड मिल जाता है। वहाँ पे हम अपना सारी चीज़ों को वहाँ पे नोट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे अपने प्लान को प्रेजेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है पोल। पोल, किसी की आवाज आ रही है बीच में? किसी का माइक ओपन है क्या? रूप सिंह जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। रूप सिंह जी अपना माइक प्लीज म्यूट कर ले, थैंक यू सर। तो फिर मैं बता रहा था पोल। पोल का मतलब होता है चुनाव। पोल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप अगर होस्ट हैं, तो और अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसमें मान लीजिए जैसे इस टाइम मान लीजिए 20 या 25 लोग जुड़े हैं, और हम उनके बीच में पूछते हैं कि आपको ओ कनेक्ट का फीचर कैसा लगा, आप इस पे अपनी राय दें। मतलब यस या नो का ऑप्शन हम उसमें दे सकते हैं, या उसमें हम परसेंटेज का नंबर मतलब दे सकते हैं ऑप्शन, कि आपको जैसे हमारा अब अपना जब फर्स्ट टाइम आपने वो कनेक्ट को यूज किया होगा और जब आपने लॉग आउट किया होगा, तो आपके सामने कंपनी ने एक पोल रख दिया था 1 से लेकर 10 तक का, उसमें आपको मार्क दे दिया था और नीचे आपको लिख दिया था गिव रीजन, मतलब आप अपना एक कोई कारण दे सकते हैं, वहां से आपका फीडबैक लिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पोल पे क्या होता है कि वहाँ पे आपने कोई भी अपना एक क्वेश्चन रख सकते हैं, उस पर लोगों की राय ले सकते हैं। तो ये क्या ऑप्शन ये हुआ आपका। 5वें नंबर का ऑप्शन है क्वेश्चन। आप अपना सारे पार्टिसिपेंट से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम अपने पार्टिसिपेंट से अपना क्वेश्चन पूछ करके उनकी राय मशवरा ले सकते हैं। 6वें नंबर का जो ऑप्शन है कॉल टू एक्शन, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें फंसता हूँ, इसको मैं सीख लूंगा तब आप लोगों को बता दूंगा।
उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है पुश लिंक। तो यहाँ पे पुश लिंक में क्या होता है कि जैसे चलती हुई मीटिंग में अगर हम अपना कोई लिंक शेयर करना चाहते हैं तो हम उसके लिंक को इस टैब के माध्यम से लिंक को शेयर कर सकते हैं। सर बीच में किसी का कैमरा ऑन हो रहा है, एक बार आप चेक कर लेंगे। किसी मित्र का अगर कैमरा ऑन है तो प्लीज अपना ऑफ कर ले। उसके बाद फिर आपका लिखा है AIBBG। AIBBG का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। VBG का मतलब है वर्चुअल बैकग्राउंड। ये इसको अगर आप टच करेंगे तो लिख के दिखाई देगा आपको कमिंग सून। तो ये अभी हमारे इसमें तमाम फीचर्स ऐड ऑन होने वाले हैं। जैसा कि आज सर ने बोला था कि इसमें कि वर्चुअल बैकग्राउंड में आपको तमाम AI के कंपोनेंट्स वगैरह नजर आएंगे। तो ये अभी इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्द इसमें तमाम चीज़ें हम लोगों को ऐड ऑन होके आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा थीम का ऑप्शन है। और जो भी मैं बटन्स बोल रहा हूँ प्लीज आप इसको अपने मोबाइल में टच करते चलिए। अगर थीम्स बोल रहा हूँ तो थीम्स को टच करिए, देखिए कि अंदर होता क्या है। तो थीम्स में आप देखेंगे तो उसमें आपको थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4, थीम 5 ये सारे थीम वगैरह आपको नजर आएंगे। और उसके बैकग्राउंड में आपको कोई ना कोई फोटो बना नजर आएगा। तो अभी जैसे हम लोगों का मीटिंग में जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं देखिए, तो जो बैकग्राउंड है वो अभी ब्लैकिश ग्रे टाइप का है। अब मैं अगर अपने थीम को मैं टच कर रहा हूँ और सपोज दैट मैंने थीम नंबर 2 को मैंने टच किया और नीचे लिखा है सेव। सेव को बटन को टच कर दिया तो देखिए ऊपर लिख के आएगा थीम अप्लाइड। जो भी यहाँ पे को होस्ट है या फिर होस्ट है उन्हीं को ही अथॉरिटी होती है कि थीम के कलर को बैकग्राउंड को चेंज करने की। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका है म्यूजिक बैकग्राउंड। म्यूजिक बैकग्राउंड में क्या होता है कि अगर हम जैसे आप लोग मीटिंग करते हैं कुछ भी करते हैं और मान लीजिए हमारा मीटिंग स्टार्ट होने में कुछ टाइम है या मीटिंग में कुछ भी हमारा सेलिब्रेशन है, किसी का बर्थडे है या फिर कुछ भी है, तो हम बैकग्राउंड म्यूजिक बजा सकते हैं। अब इसको मैं आपको एक करके दिखाता हूँ तो आप को समझ में आएगा। जैसे एक सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन में मैं आपको बर्थडे या इवेंट का मैं आपको शो करता हूँ और आप इसका आनंद लीजिए। तो ये होता है आपका बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। जब भी हम कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और मान लीजिए कि मीटिंग में पार्टिसिपेंट को आने में टाइम लग रहा है या हमारे किसी फ्रेंड्स का हमारे किसी ब्रदर सिस्टर का किसी का भी बर्थडे है तो यहाँ तमाम प्रकार की जो है बैकग्राउंड म्यूजिक है, हम उसको मीटिंग के दरमियान ही बजा सकते हैं। इसके बाद हुआ नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप गौर करिए, जो न्यूज़ एंकर लोग होते हैं, जो समाचार वाचक होते हैं किसी भी चैनल में आप देखिए, या फिर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे नेता लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं या कोई बड़े अधिकारी होते हैं, जब वो कोई भाषण अपना पढ़ते हैं या कोई समाचार पढ़ते हैं तो न्यूज़ रीडर क्या होते हैं, समाचार वाचक के जो होते हैं, हमको आपको लगता है कि वो हमको आपको देख के पूरा समाचार पढ़ते चले जा रहे हैं, गजब उनको पूरा याद है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और अब तो किसी भी न्यूज़ चैनल का अगर आप देखिए तो स्टूडियो तक का पूरा फोटो दिखाते हैं अंदर का। तो क्या होता है कि उस न्यूज़ रीडर के सामने एक डिजिटल स्क्रीन चलती रहती है और वो अपना जो समाचार वाचक होता है वो सामने लिखी स्क्रीन पे जो भी कंटेंट होता है वो उसको पढ़ता है। बट कैमरे का ऐसा सेट कर दिया जाता है, वो लगता है हमको आपको देखने से कि वो समाचार वाचक हमको आपको देख के बोल रहा है। इसी प्रकार से हमारे कोई लीडर होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, अक्सर आप उनके डैश को गौर करिए तो डैश टेढ़ा होता है, डैश की जो मेज होती है
और उसमें भी एक सामने उनके डैश के सामने एक उनके प्रॉम्प्टर होता है, एक डिजिटल स्क्रीन लगी रहती है। अब चूंकि बहुत टेक्नोलॉजी वाला जमाना आ गया है, तो उस स्क्रीन पे उनका सारा जो भाषण का कंटेंट होता है वो लिखा होता है। वो उस कंटेंट को देख के पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे भी कैमरे का सिचुएशन कुछ इस तरीके से रख दी जाती, वो आपको लगता है कि वो हमको आपको देख के बोल रहे हैं, उनको पूरा भाषण याद है। और इसी प्रकार से हमारे जो वो कनेक्ट में हमारा जो ये प्रॉम्प्टर का फीचर दिया गया, सपोज दैट आप यहाँ पे कोई अपना भाषण देना चाहते हैं, आप किसी सब्जेक्ट पे बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉम्प्टर में क्या है कि आप अपना चाहे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके फाइल में या आपके मोबाइल में गैलरी में कोई आपकी फाइल रखी है, तो आप उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने प्रॉम्प्टर के बटन को टैब को ऑन करेंगे तो ये प्रॉम्प्टर का स्क्रीन केवल आपको दिखाई देगा, बाकी सारे पार्टिसिपेंट को नहीं दिखेगा। और अगर आपने वीडियो कैमरा ऑन किया तो आप अपने प्रॉम्प्टर को देख के पढ़ रहे हैं, और सामने वालों को लगेगा कि आप उनको देख के बोल रहे हैं। तो ये प्रॉम्प्टर का मतलब है, और ये प्रॉम्प्टर का फीचर है। नेक्स्ट है हमारा टाइमर का। टाइमर का मतलब ये है कि यहाँ जो भी हमारे वक्तागण होते हैं, हम चाहे तो मीटिंग के दरमियान उनका एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए अभी 10 15 20 लोग हैं, तो कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो अगर लोगों की संख्या कम है तो लोग कम बोले ज़्यादा बोले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो धरती पकड़ हो जाते हैं। धरती पकड़ का मतलब कि वो जब मंच पकड़ लेते हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। कल हमारे भोला जी हमारे साथ में थे, और हम लोग विजिट पे थे, मतलब एक टूर प्रोग्राम पे थे, और मैं सुबह से बोल रहा था, तो भोला जी ने हमसे बोल ही दिया कि सर आप कितना बोलते रहते हैं, आप थकते नहीं क्या, आपका मुंह नहीं दर्द करता। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लीडर्स होते हैं, ये मैं मजाक के लिए भी बोला। और बहुत सारी लीडर्स जबकि संख्या बढ़ जाती है किसी मीटिंग में, पार्टिसिपेंट की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है, बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो होस्ट ये चीज़ सेट कर सकता है कि सारे जो भी जो आपके स्पीकर होते हैं, वो उनके लिए एक टाइमिंग सेट कर सकता है कि सर हम आपके लिए 5 मिनट या 2 मिनट सबको हम टाइम देंगे, और उस 5 मिनट के बाद आपका जो आपका जो मतलब बातें वो ऑटोमेटिक कट हो जाएंगी। तो किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि सर आप बहुत देर से बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेज पे जब कोई कुछ बोलता रहता है और बीच में जब उसको अगर डिस्टर्ब किया जाता है, तो उस स्पीकर को भी वो चीज़ बुरी लगती है। और इसके लिए अगर ये टाइमिंग सेट कर दी जाती तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और वो अपने समय का सदुपयोग करते हुए निश्चित समय में अपनी बातों को रख सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटर का ऑप्शन है। कैलकुलेटर का मतलब आप जानते ही हैं, संगणक का काम होता है। आप यहाँ पे अपना कुछ भी जोड़ना घटाना, गणित गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रिसाउंड का। रिसाउंड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए रिसाउंड में तमाम तरीके की यहाँ पे म्यूजिक रखी गई है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे स्पीकर आके मीटिंग में अपना पार्टिसिपेट करता है, वो अपने भाषण रखता है, अपना जो भी शेयरिंग रहती है उसको अगर अपना रखता है, तो उसके बाद फिर आप अक्सर देखिए तो वहाँ पे उसके लिए क्लैपिंग किया जाता है। तो आप इसे टच करके देखिएगा। मैं एक आपको छोटा सा एक इसका बोला जी पहले से दबा के रखे हैं। हाँ, तो मैं आपको एक इसका एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे थैंक यू भोला जी, आपका धन्यवाद कि आपने रिसाउंड का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन हमारे पास टिकर का। टिकर का मतलब क्या होता है? टिकर का मतलब होता है जैसे आपकी हमारी मीटिंग चल रही है, और मीटिंग के नीचे अक्सर देखिए समाचार के नीचे पट्टी चलती रहती है। अब जैसे मैं आपको टिकर पे टाइप करके शो करता हूँ, वेलकम ऑल ऑन पैसिवियन फ्रेंड्स। अब मैंने आपको लिख दिया वेलकम टू ऑल ऑन पैसिवियन फ्रेंड्स। इसका मैं फॉन्ट की मतलब स्टाइल भी मैं चेंज कर सकता हूँ।
ये आप भी करके देखिएगा। इसके जो शब्दों की जो लंबाई चौड़ाई मैं इसको स्मॉल या बिग भी कर सकता हूँ, तो मैंने अभी स्मॉल ही रखा हूँ। और इसमें नीचे आप देखेंगे तो इसमें बोल्ड का ऑप्शन है, अंडरलाइन का ऑप्शन है, इटैलिक का ऑप्शन है, बहुत सारे इसमें कलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब देखिए आपके सामने मैंने जो टाइप किया था, वेलकम टू ऑल ऑन पर्सिवियन फ्रेंड्स। देखिए ये नीचे पट्टी आपकी चल रही है, इसी को बोलते हैं मित्रों टिकर। टिकर सबसे लास्ट में हमारे पास शेयर फाइल। शेयर फाइल का ऑप्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी पीडीएफ फाइल या कोई आपका किसी भी प्रकार की फाइल को यहाँ पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की फाइल को यहाँ पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, इसका ऑप्शन है। और नेक्स्ट अगर हम, चलो एक सेकंड होल्ड करिए सर। जाओ, बाय बाय, गुड नाइट, जाओ। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखते हैं मित्रों, तो नीचे हमारे पास उस जो मैंने बताया था मेनू बार के बगल में टोटल आपको 6 प्रकार के टैब नजर आते हैं। तो पहला है आपका जो है बैकग्राउंड का मतलब ये है, इसको मैं टच करके देखता हूँ कि क्या होता है। आप भी टच करके देखें, जब तक टच नहीं करेंगे तब तक आपको नजर नहीं आएगा कि उसमें होता क्या है। तो आपका ये जो आपका स्क्रीन कैप्चर वगैरह का पूछ रहे थे हमारे मित्र, तो उसका वही सेंस है, इसमें स्क्रीन कैप्चर का है, वो डाउनलोड हो जाती है, आपकी पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है। आप उसे बाद में देख सकते हैं और ये फाइल डाउनलोड हो करके आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। तो पहला ऑप्शन का ये सेंस है। दूसरा ऑप्शन है आपका जो कार्टून जैसा बना हुआ है, तो ये हमारा इमोजी है। इमोजी में तमाम आपके इमोजीज हैं जिसको हमारी कंपनी ने खुद से क्रिएट किया हुआ है, किसी भी अदर कंपनी से कॉपी नहीं किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे, बहुत तमाम प्रकार के, आप उसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसके बाद आपका माइक का ऑप्शन है। माइक को जब आप टच करेंगे, जब आपको निवेदन किया जाए कि सर आप प्लीज अपनी शेयरिंग रखें, तो आप माइक के ऑप्शन को टच किया करिए, आप अपनी शेयरिंग रखें, और जब आपकी बातें समाप्त हो जाए तो प्लीज फिर से माइक वाले ऑप्शन को टच कर देंगे, तो वहाँ रेड कलर का एक सिंगल क्रॉस हो जाएगा, तो आपका फिर आवाज म्यूट हो जाएगी, आपकी आवाज फिर आना बंद हो जाएगी। ये इसका ऑप्शन होता है। फोर्थ नंबर पे एक कैमरा बना हुआ है, वो भी आप देखेंगे तो रेड कलर से क्रॉस है, सिंगल क्रॉस है। आप इसे जब टच करेंगे तो आपका वीडियो कैमरा ऑन हो जाएगा, और आप इसे वापस से टच कर देंगे तो वीडियो कैमरा आपका ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए आपका जो 1 2 3 4 5 5वें नंबर का जो एक आपका टैब है, उसमें देखेंगे तो एक पर्सन जैसा बना हुआ है, एक व्यक्ति जैसा बना हुआ है, और उसके बगल में आपको लगेगा कि एक आदमी उसके पीछे छिपा हुआ है। तो आप इसको जब टच करेंगे तो इस ऑप्शन का मतलब क्या है आपको इसमें नजर आएगा खुद ही। तो आपको इसमें सबसे ऊपर दिखेगा पार्टिसिपेंट, ब्रैकेट में टोटल कितने हमारे पार्टिसिपेंट ओ कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं, कितने मित्र लोग हैं, कितने लोग जुड़े हैं, उनकी टोटल संख्या बताएगा। जैसे मुझे इस समय 23 शो कर रहा है। उसके बगल में लॉक मीटिंग का ऑप्शन है। लॉक मीटिंग का मतलब है हम इस मीटिंग को लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। फिर के इसके बाद क्या है, इंटर पार्टिसिपेंट नेम। हम यहाँ पे सर्च वाले जो लेंस बना हुआ है, इसको टच करके किसी भी पार्टिसिपेंट का नेम से हम इसको सर्च करके, या हम चाहें तो कंट्री नेम्स भी डाल करके कि उस देश के कितने लोग जुड़े हुए हैं सबका उसमें डिटेल आ जाएगा। और इसके बाद बगल के दो ऑप्शन है, मैं इसको भी टच नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आपको फिर बताऊंगा नेक्स्ट मीटिंग में। इसके बाद बाकी का आप अपना देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पीकर और लिखा हुआ है ब्लॉक्ड। तो स्पीकर का मतलब ये है कि टोटल कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हैं, उन सारे लोगों का आपको उनके ओमेल आईडी में, या सॉरी ओईएस आईडी में उनके जो भी फोटो लगी है वो फोटो यहाँ पे आपको नजर आएगी, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। उसके बाद आपको उनका नाम नजर आएगा। फिर उसके बाद उनके आपको फ्लैग
नजर आएंगे। फ्लैग मतलब किस देश से बिलोंग करते हैं, उनके राष्ट्र का जो ध्वज होता है वो आपको नजर आएगा। फिर नाम के नीचे देखेंगे तो उनकी ईमेल आईडी भी नजर आएगी। तो यहाँ से जैसे आप किसी भी अपने पैसिवियन से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसको कोई मेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसकी मेल आईडी ले करके आप उसके ईमेल पे उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इसके बारे में। और ऊपर देखेंगे जहाँ पे लॉक मीटिंग लिखा है उसके जस्ट बगल में कट का निशान है, क्रॉस का निशान है। आप उसे कट कर देंगे तो ये ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर सबसे राइट हैंड पे उस पर्सन वाले टैब के बगल अविनाश सर, आपकी वॉइस बंद हो चुकी है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो लास्ट में आप लोग कहाँ तक थे यही मेरे को बता दीजिए, मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। कहाँ तक आप लोगों ने सुना? बोला जी। जी। हेलो। लास्ट मतलब जहाँ से मेरा माइक बंद हुआ है, तो वहाँ कहाँ से बंद हुआ है ये आप हमको बता दीजिए। किस पॉइंट तक आप लोगों ने जाना है ये बता दीजिए। ध्यान नहीं आ रहा था जी। ये जो हमने क्या बोलते हैं, ये जो मैं आपको ये बता रहा था, टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं, यस ये यस यस जानकारी यस। आपको प्राप्त हुई? हाँ हाँ तो यहाँ पे टोटल, हाँ, यहीं से मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ ये जहाँ हाँ, पे यस। पर्सन एक जैसा बना हुआ है, जिसके पीछे लग रहा है कि एक व्यक्ति और छिपा हुआ है, आप इस टैब को टच करेंगे तो टोटल पार्टिसिपेंट का नंबर शो करेगा। उनके ओईएस आईडी में जो उनकी प्रोफाइल फोटो लगी है वो नजर आएगी, उनका नाम, उनकी ईमेल आईडी नजर आएगी, उनके कंट्री का फ्लैग नजर आएगा। ठीक है ना? और यहाँ से अगर आप उनके किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को अगर आप ईमेल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी ईमेल आईडी से उसका डिटेल करके आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ऊपर लिखा है लॉक मीटिंग। लॉक मीटिंग का मतलब है कि होस्ट ने अगर लॉक कर दिया तो, मतलब लॉक मतलब होता है बंद करना और अनलॉक का मतलब है खोलना। तो ये होस्ट की अथॉरिटी रहती है। और उसके बगल में कट का निशान है, तो कट के निशान को टच कर देंगे तो ये ऑप्शन आपका वापस आपको बाकी सारी चीजें दिखने लगेगी। उसके बगल में यही मैंने टैब टच किया था। अभी को मेरे को समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। बी राइट बैक का मतलब है जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, कि जैसे हम मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए इंटरवल चाहते हैं या हमें कुछ काम है, हम किसी से कुछ काम कर रहे हैं, तो जैसे एक होता है ना कि सर आप प्लीज वेट करिए मैं भी आ रहा हूँ, तो आप बी राइट बैक वाला बटन दबाएंगे तो आपका वॉइस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और वापस से जब आप अपने माइक को टच करेंगे तभी आपका माइक ओपन होगा। इसका मतलब अभी अभी जस्ट मेरे को यही समझ में आ गया। और सबसे राइट में जो आपका रेड कलर का है वो आपका मीटिंग से एग्जिट का बटन है। जब आप इसे टच करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप मीटिंग से आर यू श्योर। अगर आप मीटिंग से एग्जिट लेना चाहते हैं, बाहर होना चाहते हैं, आप यस कर देंगे तो आप मीटिंग से आउट हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। ऊपर में देखेंगे तो तीन बटन वहां पे और आपको नजर आएंगे। सबसे ऊपर देखेंगे तो एक 9 खाने बने हुए हैं, ब्लू कलर का, मतलब बल्कि ये, हाँ, ब्लू कलर का आपका बना है। 9 खाने बने हैं, उसके बगल में एक सिंगल एरो है नीचे की ओर मुंह मुंह करके। आप इसे टच करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आएंगे आपको। पहला होगा आपको ग्रिड नजर आएगा, सेकंड ऑप्शन है फोकस, तीसरा ऑप्शन है साइट का। तो ग्रिड का मतलब है जैसे कि इस समय वर्तमान समय में जैसे आपको चार पार्टिसिपेंट का एक फोटो नजर आ रही है,
फोटो किसी की नहीं है, वो एक वर्चुअल बैकग्राउंड में बना हुआ है। तो लग रहा है कि जैसे 4 पर्सन का मीटिंग में पार्टिसिपेंट है। सेकंड ऑप्शन अगर हम कर देते हैं फोकस, तो फोकस का मतलब ये होता है कि जो स्पीकर है उसी का फोटो नजर आएगा, बाकी लोगों का एक साइड में हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यूज करते हैं साइड वाला। तो साइड वाले का मतलब होता है, आप जब इसको, अभी आपको इसमें नहीं क्लियर आ रहा होगा, अगर आप लैपटॉप वगैरह पे होंगे तो उस पर आपको ये समझ में आएगा। 3 पार्टिसिपेंट का जो फेस है वो एक साइड में हो जाएगा, और जो स्पीकर है उसका आधे में उसका फोटो नजर आएगा। इस फीचर का ये मतलब है। इसके बगल में आपका एक और ऑप्शन है फोकस का, फिट का, स्ट्रेच का। तो जैसे फोकस का मतलब है कि सेंट्रलाइज है, फिट का मतलब है कि पूरी स्क्रीन में आपका वो फोटो आ जाएगा, स्ट्रेच का मतलब है चौड़ा करना, मतलब कि चौड़ाई में करना। तो इसका मतलब ये है। और उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो एक चक्र जैसा बना हुआ है जो कि सेटिंग का ऑप्शन है। इस सेटिंग के ऑप्शन को अगर आप टच करेंगे तो इसमें ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन है। बहुत सारे हमारे मित्रों का कहना होता है कि सर, जैसे अभी हम लोगों का जो पुराना वर्जन था, तो पुराने वर्जन में अक्सर ये शिकायतें हम लोग आपस में शेयरिंग करते थे, बातें करते थे, शिकायतें भी होती थी कि सर नेट बहुत खींचता है, बहुत नेट हमारा यूज होता है, बहुत नेट हमारा एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी जल्दी इस फीचर को मैंने सीखा है, मैंने जाना है। और जब भी मैं अपने वो कनेक्ट के उसमें आता हूँ, मैं तत्काल उस टैब को टच करके मैं उसका यूज करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा 2 GB डेटा है और 1.5 GB डेटा है, हम और अपनी मीटिंग को यूज कर लें, तो इसके लिए हमको आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है आपके पास, क्या आप उसे यूज करके फिर आपका डेटा कम से कम खर्च होगा ये चीज का। तो यहाँ पे ऑडियो और वीडियो का 2 ऑप्शन मिला है। आप वीडियो वाले में जाएंगे, टच करेंगे। वीडियो वाले ऑप्शन को जब आप टच करेंगे तो उसमें लिखा है सेलेक्ट वीडियो डिवाइस, उसके नीचे लिखा है एडवांस वीडियो सेटिंग। तो एडवांस वीडियो सेटिंग के बगल में एक छोटा सा एरो है, ठीक है ना, नीचे की ओर मुंह करके एडवांस वीडियो सेटिंग वाले ऑप्शन को टच करेंगे। टच करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा फर्स्ट पोजीशन पे मीडियम लिखा होगा। तो उस मीडियम वाले को जैसे ही आप टच करोगे तो 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, लो, मीडियम, हाई, एचडी। तो मीडियम का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो मतलब मीडियम लेवल पे खर्च हो रहा है। आप हाई एचडी स्पीड कर देंगे, हाई हाई कर देंगे तो आपका एचडी मतलब एचडी वाला आपका जो है वीडियो क्वालिटी आ जाएगी। और हाई का मतलब है कि आपका डेटा थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे आपका खर्च होगा। और यहाँ पे अगर आप लो वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, लो, सबसे छोटा लो, तो लो का मतलब ये हो जाएगा कि फिर आपका जो डेटा है वो कंजम्पशन होना कम हो जाएगा। तो आप इसको कोशिश किया करें, अगर आपको लगता है कि हमारा डेटा कुछ ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो आप इस ऑप्शन को प्रयोग करके अपना लो कर सकते हैं। तो ये हो गया। और बाकी ऑडियो वाला जो आपका ऑप्शन है सेटिंग में, तो उसमें आप अपना और भी अपनी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। एडवांस ऑडियो सेटिंग करेंगे या सेलेक्ट ऑडियो इनपुट डिवाइस, तमाम चीज़ें हैं। अभी मेरे को नहीं लगता है कि इसको कोई खास ज़रूरत है किसी को यूज़ करने की। बाकी अगर कोई टेक्निकल बंदा हो तो वो इसको अपना जानकारी लेकर के यूज़ कर सकता है। और उसके बगल में आपका 3 सिग्नल बना होता है ग्रीन कलर का, तो इस पे भी आप गौर करिएगा। जैसे हमारे एक क्या होता है, एक तो मोबाइल में डिवाइस में एक मतलब सिग्नल होता है, वो सिग्नल आपके डेटा नेटवर्क को शो करता है कि आपका डेटा का नेटवर्क कैसा है। और इस मीटिंग के अंदर जो आपका 3 सिग्नल शो कर रहा है, जब ये 3 डंडी रहती है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो डेटा है, आपका जो सिग्नल है वो कनेक्ट का, वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अगर 2 आपको डंडी दिखती है तो इसका मतलब नेटवर्क हल्का सा वीक है। और अगर सिंगल डंडी सबसे छोटी वाली शो करती है तो इसका मतलब आपका नेटवर्क काफ़ी पुअर है, और आपको थोड़ा सा अपने स्थान को इधर उधर चेंज करना चाहिए जहाँ से आपका डेटा ये सिग्नल जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो ये रहा मेरा आज आप लोगों को, मैंने सोचा अपनी तरफ से जो भी मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी है मैं आप लोगों को शेयर कर दूं।
आशा और वरण पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी ठीक लगी होगी। और एक चीज और किया करिएगा, जब आप अपनी बहुत खास चीजें इसको ध्यान से दीजिएगा सारे लोग। जब भी आप लोग अपना ओ कनेक्ट से एग्जिट होते हैं, एग्जिट का मतलब रेड वाला बटन दबा के और बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद देखेंगे तो सबसे ऊपर राइट हैंड पे 3 लकीर होगी। उस लकीर को आप टच करेंगे तो जहाँ पे आपका नाम नजर आएगा उसके लेफ्ट हैंड पे एक सिंगल एरो नीचे की ओर मुंह करके आएगा। आप उसे टच करेंगे तो वहां पे आपका तमाम ऑप्शन नजर आएगा। सबसे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, लेकिन लॉग आउट के ऑप्शन को आपको लॉग आउट जरूर करना चाहिए। और लॉग आउट के ऑप्शन को बड़ा ध्यान देके उसको टच करिएगा, क्योंकि लॉग आउट के जस्ट ऊपर डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन है। तो आप अपनी उंगलियों को यूज तो करिए, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ, कहीं डिलीट अकाउंट वाला ऑप्शन टच ना हो जाए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और लॉग आउट जरूर किया करिए अपनी आईडी को, अपने ओ कनेक्ट के भी और अपना जो इकोसिस्टम है उसको भी लॉग आउट किया करिए, क्योंकि अक्सर हम लोग कभी कभी परेशान होते हैं कि हम अच्छे से हम वापस से जो है कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका सबका एक कारण ये भी होता है कि जब आप प्रॉपर लॉग आउट नहीं करते हैं तो आपको अपना ये सारी दिक्कतें परेशानियां नेटवर्क की होती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। अविनाश सर, एक जी सर, सेकेंड। आदेश करें। जी जी, एक सेटिंग के सेकंड नहीं, मैं हूँ। हाँ, सेटिंग के पहले चाय पीने के लिए बोल रहा है, उसको इसके बारे में आपने बताया? वो मेरे को नहीं दिख रहा सर, आप होस्ट हो ना, आपको दिख रहा है। तो चाय अच्छा पीने अच्छा वाला अच्छा। भी जो ऑप्शन है, नहीं मैं बता दे हाँ रहा हाँ हूँ सर। देखिए, हाँ, यस यस। देखिए एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ। थैंक यू भोला जी, आपको एक अच्छी जानकारी आपने याद दिलाया। देखिए यहाँ पे एक चीज और होता है कि जो मीटिंग बनाता है क्रिएट करता है। कल आप लोग यस। फिर से सेशन में आइएगा तो मैं क्रिएट करना भी आप लोगों को बता दूंगा, बहुत इजी स्टेप है। और कहने के लिए तो अभी भी मैं 2 मिनट के अंदर मैं आपको मौखिक तौर पे मैं बता सकता हूँ। अगर आप लोग निवेदन मतलब आप लोग अगर आदेश करेंगे, सॉरी, निवेदन गलती से निकल गया, आप लोग आदेश करेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा। और यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 3 चीजें होती है। एक होता है होस्ट, एक होता है को होस्ट, फिर होता है स्पीकर, फिर होता है अटेंडी। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 चीजें होती हैं। होस्ट का मतलब होता है आयोजन करता। अब आयोजन करता जो होता है वो कम से कम अधिकतम 2 या 3 आयोजन करता हो सकते हैं, लेकिन जो मीटिंग क्रिएट करता है, जो मीटिंग बनाता है, उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर होती है। जो मतलब सेकंड होस्ट होते हैं या थर्ड होस्ट होते हैं, सेकंड होस्ट होते हैं, उनके पास 1-2 पावर छोड़ करके कुछ पावर हटा ली जाती है। फिर जो होस्ट होते हैं वो अपने को होस्ट बना सकते हैं। को होस्ट का मतलब होता है सह आयोजक। तो सह आयोजक को कुछ फीचर्स, उनको पावर, अथॉरिटी और हटा ली जाती है। बाकी को होस्ट को भी तमाम फीचर, अथॉरिटी मिलती है। फिर उसके बाद होते हैं स्पीकर और होते हैं फिर अटेंडी। तो स्पीकर को और अथॉरिटीज कम कर ली जाती है। स्पीकर को केवल माइक मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है, इमोजीज मिल जाती है, उसे अपना वो मैसेज चैट बॉक्स मिल जाता है। ऐसे ही उसको 3 4 5 फीचर मिलते हैं। उसके बाद जो अटेंडी लिंक से आते हैं तो अटेंडी को केवल ही इतनी अथॉरिटी मिलती है कि वो केवल श्रोता होते हैं, सुन सकते हैं। और उनको केवल एस सर के कृपा से एक अथॉरिटी मिल गई है कि अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया था कि वो अपना एप्लीकेशन अपने होस्ट के पास डाल सकते हैं कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। होस्ट परमिट कर देगा तो आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। और जो लोग होस्ट होते हैं तो वो अपनी स्क्रीन में देखेंगे तो ऊपर तमाम ऑप्शन होते हैं। माइक होता है, कैमरा होता है, इमोजीज लॉक करने का ऑप्शन होता है। कि अगर होस्ट अगर चाहे तो एक साथ अगर सबका माइक बंद करना चाहे तो भी ऑप्शन उसके पास होता है। होस्ट अगर चाहे तो सबका वीडियो कैमरा ऑफ कर सकता है, अनलॉक कर सकता है, इमोजीज को लॉक कर सकता है, अनलॉक कर सकता है, और चैट को डिसेबल कर सकता है, इनेबल कर सकता है। और ऐसे ही उसमें एक बगल में चाय का एक ऑप्शन बना होता है, टी टाइम। तो टी टाइम का मतलब होता है ब्रेक टाइम।
अगर चलती हुई मीटिंग में अगर वो चाहता है होस्ट कि 2 मिनट का 5 मिनट का एक ब्रेक लिया जाए, तो टी वाले को ऑप्शन को टच कर देगा तो वो टी टाइम हो जाएगा, मतलब ब्रेक टाइम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आपने कोकनेट के फीचर के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छी क्या, मतलब पूरी तरह से आपने कोकनेट के जितने भी फीचर्स हैं A to Z जानकारी दिया सर जी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे टेकमैन मोहम्मद फरीद सर। हम चाहेंगे मोहम्मद फरीद सर आए और कुछ टेक्निकल जानकारी दें। साथियों, अभी हमारा वो कनेक्ट नया नया आया है, तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि इसके सारे फीचर्स को समझ लें अच्छी तरह से, एक एक बटन को चेक करें। तो हम बुलाना चाहेंगे मोहम्मद फरीद सर को। मोहम्मद फरीद सर आए। ना भीड़ हो पसंद जिसको, वो अक्सर तन्हा चलते हैं। रोशन करने को किस्मत अपनी, सूरज की तरह हो जलते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर, वो कभी न पीछे मुड़ते हैं। पा लेते हैं कामयाबी को जो वक्त मुताबिक चलते हैं। तो मोहम्मद फरीद सर, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज सर आए और अपनी नॉलेजफुल जानकारी दें। मोहम्मद फरीद सर। फरीद जी कहाँ चले गए? मोहम्मद फरीद सर। साथियों, इसके बाद हम लेना चाहेंगे हमारे ग्रेट पर्सन मिस्टर राम लखन सर। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। मिस्टर राम लखन सर, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो, हेलो सर, जी सर, जी नमस्कार। सर, नमस्कार नमस्कार। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था सर, खाना भी खा रहा था और हमारे 1 मिनट में स्टेयर से नीचे उतर रहा हूँ, कमरे में पहुँच रहा हूँ। फिर मैं जो है प्लीज एक सेकंड सर। हेलो। कोई बात नहीं सर, आराम से उतरिए, जल्दबाजी मत उतरिए। हाँ हाँ, हाँ तो मैं आ गया हूँ सर। मैं राम जी लखन सर। सरोज, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटर्स के इस मंच पर मैं अपनी होस्ट मेंटर आदरणीय नजमा राजपूत मैम, अपने सेकंड होस्ट मिस्टर भोलानाथ वर्मा सर को, और हमारे ग्रेट प्रेजेंटर अभी जो काफ़ी कुछ हम लोगों को समझा के गए हमारे अविनाश सर, और बाकी और जो को होस्ट हैं, जितने भी को होस्ट हैं, और हमारे सारे अभी जो पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं, हमारे पार्टिसिपेंट सारे को मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, 14 तारीख का दिन अप्रत्याशित था। ऐसा था कि जैसे बहुत बड़े इंतजार के बाद बहुत बढ़िया चीज कोई मिली हो। तो जितना बड़ा इंतजार होता है उतनी बड़ी चीज भी मिलती है, उतना ही बड़ा उसका फल भी मिलता है। हमारा वो कनेक्ट न्यू वर्जन हमें 2 दिन पहले मिल चुका है और उस पर हमारी ऑन पैसिव का प्रत्येक मेंबर खुश और इत्मीनान की मुद्रा में दिख रहा है, क्योंकि इंतजार के बाद हम बोल भी चुके हैं कि जब हमें फल मिलता है तो वो बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा होता भी है।
जिसके कि हम इंतजार कर रहे हों, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। फ्राइडे को यानी 14 तारीख को न्यू वर्जन में ऑल ओवर लगभग 6,000 के आसपास मीटिंग्स क्रिएट हुई थी और उसमें लगभग 5,000 के आसपास हेल्ड भी हुई और उसमें हमारे पार्टिसिपेंट लगभग 40,000 के आसपास या उससे ऊपर थे, अटेंडी थे जो अटेंड किए। इसका मतलब है हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स मित्रों के जोश और जज्बा की जितनी तारीफ करें कम है। लोगों ने जश्न जैसा मनाया और वो कनेक्ट का न्यू वर्जन ने हम सबको खूब लुभाया भी और खूब हम सबको खुश और आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इस न्यू वर्जन में बहुत से फीचर्स जो हैं वो सब माइंड ब्लोइंग थे और स्क्रीन वगैरह जो कुछ भी है, साउंड भी जो है वो सब जहाँ तक हमको समझ में आता है, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता, अभी जान भी नहीं पाया हूँ, केवल सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा, लेकिन जितना मैं समझ पाया मुझे बहुत बेटर लगा। अभी कल तो मेरा डिवाइस काम नहीं किया सर, मैं बहुत दुखी हूँ कि आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ अपने इस मंच को कि कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, हमारा डिवाइस ही नहीं काम किया। वो कनेक्ट की बात नहीं है, वो कनेक्ट तो माइंड ब्लोइंग है। आज मैं तुरंत ज्वाइन कर लिया लेकिन थोड़ा लेट किया, 9:45 बजे। उस समय हमारी लिस्ट में हमारे जो इन्वाइटर हैं उनको बुलाया जा रहा था, हमारे जो होस्ट हैं उन्होंने वो इन्वाइट कर रहे थे लोगों को, मैं केवल सुन रहा था। उसके बाद की आगे की बात तो खैर अच्छी ही है। तो न्यू वर्जन ने हम सबको खूब खूब मतलब लगभग खूब भाया और जितना हम जानते हैं हमको हर सब चीज बहुत ही अच्छा लगा और इन मीटिंग्स और अच्छा लगा। और आज अभी जो हमारे अविनाश सर ने हम लोगों को एक एक फीचर्स के बारे में जानकारी दी, उसको मैं सुनता रहा, कुछ ग्रेप भी किया, कुछ थिंक भी किया और कुछ माइंड में बैठाया भी। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। इसमें मैं एक चीज ये बोलना चाहूँगा कि ये भी एक सोचने समझने की बात है कि हमारे COS सर हमेशा कहते हैं कि हम अपने 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स को वैल्यू देंगे, उनको उनकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब उनकी वैल्यू को डेवलप करेंगे, तो या उनकी वैल्यू को डेवलप करना चाहते हैं। तो जो हमारे सर कह रहे हैं अगर हम देखें तो इन्हीं सबसे हमारी वैल्यू का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो हम वेबिनार्स कर रहे हैं हमें हमारी ह्यूमन वैल्यू ही तो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमको मौका दे रहे हैं, हमको मौका मिल रहा है, हम आज आके बैठते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं, एक दूसरे से आदर सम्मान के साथ किस लहजे में हमको किससे बात करनी है, इससे मिलकर हम अपनी हर तरह की बातचीत को जो मौका है, हर चीज की बातचीत करने के लिए जो मौका है, इसके लिए हम सदैव ही अपनी आभारी रहेंगे अपनी नज़मा मैम के, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा मंच प्रदान किया है जहां हम इतने लोग बैठ करके अपनी इंसानियत की वैल्यू की, अपने विचार की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। वैल्यू मीन्स कीमत या मूल्य बढ़ रहा है हम लोगों का। तो ये भी वैल्यू मूल्य यही है कि इतनी वेबिनार्स हो रही हैं डेली, कितनी वेबिनार्स होती हैं डेली और बड़ी बड़ी वेबिनार्स होती हैं, तो वो क्यों होती हैं? उसमें हमारे मूल्य बढ़ रहे हैं, हमारी वैल्यू बढ़ रही है। और यही अभियान भी है हमारे ऐस सर का, हमारे CEO महान का यही अभियान भी है कि आपको हम वैल्यू देंगे, आपकी हम वैल्यू बढ़ाएंगे। आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, या मान सम्मान पाते हैं या प्यार पाते हैं, या खुशहाली का माहौल हमारे बीच बन जाता है जब हम वेबिनार्स अटेंड करते हैं। अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग प्रकार के विचार के लोग, अलग अलग प्रदेश के लोग हमारे साथ ऐसे मिलते हैं कि एकदम एक परिवार के लगते हैं, जैसे हमारे अगल बगल वाले हों, जैसे हम हरदम हमेशा उनके साथ मिलते रहे हो। इस तरह की हम लोगों की भाषा होती है। तो ये इंसानियत की वैल्यू ही तो बढ़ रही है, हमारे जीवन की वैल्यू ही तो बढ़ रही है। हमारा ज्ञान और आपसी सद्भाव सदाचार, एक दूसरे के प्रति लगाव, जानकारी प्राप्त करके जो ज्ञान अर्जन हमको होता है इन वेबिनारों से, वो हम सबको हमारे जीवन मूल्यों को ही बढ़ा रहा है।
तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इन वेबिनार से हमारी लाइफ की वैल्यू बढ़ रही है, जीवन मूल्य बढ़ रहा है या जिंदगी की कीमत बढ़ रही है। एप्पल या पैसा तो बाद में आएगा ही, या डॉलर तो आएगा ही, जो कुछ आना है वो तो आएगा ही, लेकिन उस डॉलर से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, ऐसा हमारा मानना होगा। ये हमको जो वैल्यू हमारे वेबिनार से मिल रही है और इसको हम अटेंड कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे अटेंडी आज थे, हमारे बहुत सारे मित्र थे, उनको हम लोग आह्वान करते हैं बार बार कि आप अगर आते रहेंगे इस वेबिनार्स में तो जरूर आप सीख पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। कुछ लोग हैं एकदम अभी नहीं भी जानते हैं, तो वैसे लोगों को हम चाहते हैं कि वो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें आते रहे। आज नहीं तो कल हम धीरे धीरे जैसे हम सीख रहे हैं वैसे आप भी सीखेंगे, वैसे तीसरा चौथा सब सीखता जाएगा और हम अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे इन सब वेबिनार से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बोलना चाहूंगा दो चार लाइनें जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ओह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, ओह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक सोच ही काफी है, हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय तो आना अभी बाकी है। ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, यहाँ पर लाइफ तो हर कोई जी लेता है, अपनी लाइफ ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना माइक अपने होस्ट मिस्टर भोलानाथ वर्मा सर को हैंडओवर करता हूँ। और जय आन पैसिव, आई एम सो इन इट टू विन इट सर। मिस्टर वर्मा सर। जबरदस्त जबरदस्त शेयरिंग, माइंड ब्लोइंग सर, बहुत बहुत काबिले तारीफ। धन्यवाद सर। आप जब भी आते हैं सर जी, पूरा नस नस में रोमांच भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। साथियों, अभी अभी हमारे अविनाश सर ने पूरे ओकंठ के फीचर्स के बारे में बहुत ही बढ़िया बताया। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो 1 बाय 1 वो पूछ सकता है। और इसके पहले हम लेना चाहेंगे हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर हैं मिस्टर धरणीधर चौधरी। प्लीज सर आए, थोड़ा कम शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करें सर। मिस्टर धरणीधर चौधरी फ्रॉम महाराष्ट्र। हेलो। यस यस आपको यस। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ जी। मैं धरणीधर चौधरी बम्बई से गड़गेश चैनल पर सभी ऑन पैसिस भाइयों एवं बहनों को नमन करता हूं एवं माता पिता को नमन करता हूं, अपने गुरुजनों को नमन करता हूं तथा परमपिता परमेश्वर को दिल से नमन करते हुए मैं अपने सीईओ को दिल से, दिल की गहराई से नमन करता हूं, जो आज ऐसे पर्सनैलिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म बना के दिए हैं। अपने सभी भाइयों बहनों एक साथ मिल के अपने दिल की बातें करते हैं। आज हमारे अविनाश जी ये फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग को समझाए और अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक हम लोग सुने। फ्यूचर बहुत है, इसमें ऑप्शन बहुत है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे मीटिंग में आने के बाद लोग सीखेंगे, नहीं आएंगे वो नहीं सीखेंगे, पीछे हो जाएंगे। आज मैं सीईओ को नमन करता हूं, जो सीईओ ने हमारे आज 5 साल 6 साल से वो कनेक्ट, एक बहुत बड़ी विशाल पत्थर था, पहाड़ था, उसको काट करके इस धरती पर मानव शरीर के अंदर, मानव के सामने रख दिए हैं। जो पूरा दुनिया इसके लिए हमारे सीईओ को क्या न बोला, वो हमारे सीईओ सब सुनते रहे चुपचाप और देखते रहे और वो अपने कामों में
लग्न रूप से करते रहे, तन मन धन से लगे थे। तन माने शरीर, मन माने अपना विचार और धन माने अपना धन लगा करके वो चीज हमारे मानव लोगों के लिए, पूरा दुनिया के लिए सामने ला करके रख दिए। जो लोगों ने उनको निगेटिव बात करने वाले को मुंह बंद हो चुका, और हमारे सीईओ ने हम लोग पहले से जो भी सोच रहे थे पर ला करके दिखला दिए हैं। हमें इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे सीईओ जो भी कर रहे हैं हमारे लोग के लिए कर रहे हैं। आज हमारी वैल्यू कितनी बड़ी है, जो हमारे सीईओ ने तन मन धन से वो कनेक्ट को तैयार करके इस धरती पर कमर्शियल किए। टेक टीम ने अपने दिल से इसको इस धरती पर कमर्शियल किया, लेकिन आज अपने लोग को सीईओ ने इतना बड़ी वैल्यू दिए हैं, उसका बीटा टेस्टिंग आज 14 लाख प्लस कर रहे हैं। ये हमारा वैल्यू है। इस वैल्यू को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। आज हमारे सीईओ पहले से कहते थे डू एंड डाई, और डू एंड डाई करके ये दिखा दिए। अभी लोगों ने इसको देख करके पूरा दुनिया अचकित हो चुका है। जो उम्मीद नहीं करता था ये चीज तैयार होगा, वो अभी सामने में अभी बीटा टेस्टिंग 14 लाख प्लस हम लोग कर रहे हैं और सभी भाइयों देख रहे हैं। आज 14 तारीख 14 मार्च हमारे 14 लाख प्लस फाउंडरों को एक इतिहास में यादगार रहेगा, और अपने बच्चे को बताएंगे कि 14 मार्च 2024 को वो कनेक्ट पूरी तरह तैयार होके हम लोग को आंखों के सामने आया था। और जिस दिन आया था उस दिन हम लोग हलचल अपने खुशियां मनाए, केक काटे, खुशियां से झूम उठे थे। हमारे बच्चे लोग ने सुन के आश्चर्य करेंगे, हमारा दादा बाबा नाना ये चीज को देखा था। ये आज बहुत बड़ी चीज अपने लोग को हासिल हुआ है, और हमारे सीईओ को भी बहुत खुशी है। वो कनेक्ट जो दिल से चाहते थे वो चीज बन के हमारे लोग के सामने आ गया है। इसके लिए हमारे सीईओ भी बहुत अच्छे और इसको खुशियां मना रहे हैं। ये सीईओ के लिए बहुत बड़ी पत्थर था, और हम लोग भी इसकी इंतजार बहुत दिनों से कर रहे थे। वो चीज सामने आ चुका है, अभी समय भी हो चुका, और भाइयों बचे हुए हैं। मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। होस्ट भोलेनाथ जी अपना माइक संभालिए। सो आर मिनट टू मिनट। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से शेयरिंग दी है सर जी। आप जब भी आते हैं सर जी बहुत बढ़िया शेयरिंग देते हैं। हम लोग तो आपके कायल हो गए हैं इस शेयरिंग के। तो सर जी आप हमेशा आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, और हमेशा आपका स्वागत रहेगा इस मंच पे। तो अभी हम वापस बुलाना चाहेंगे अपनी नजमा मैम को इस शेर के साथ में, हंसती रहें आप हजारों के बीच में, हंसती रहें आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप इस दुनिया में इस तरह, जैसे रोशन होता है चांद सितारों के बीच में। दिल से निकली है दुआ हमारी, जिंदगी में मिले आपको खुशियां सारी। गम न दे खुदा आपको कभी, चाहे तो कम कर दे एक खुशी हमारी। तो हमारे मेंटोर नजमा बाजी, यू आर मोस्ट वेलकम। आए और अपने विचार प्रस्तुत करें आज की मीटिंग के बारे में, आज के अविनाश सर के जबरदस्त प्रेजेंटेशन के बारे में। राजस्थान का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश से इंदौर से बोल रहा हूँ। यस यस मैं भी यस बहुत यस। बढ़िया फोन पैसे में दिन प्रतिदिन कार्य करता जा रहा है।
जी जी, आने वाला बहुत बेस्ट होगा, यही उम्मीद है सर। बहुत बढ़िया सर जी। और सर जी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि पहले वाले वो कंट में और ये न्यू वर्जन में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? सर न्यू वर्जन वेरी बेस्ट आया है। पहले तो यस कनेक्ट यस नहीं हो यस, पाते, बहुत जी जी। मिनटों में अपन मतलब सेकंडों में कि ही जो कनेक्ट हो जो जाते। लोग हम लोग मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते थे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, अभी हम लोग एक ही क्लिक जी में इन हो जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर जी। और इसके कुछ फीचर्स बहुत भी बड़े हैं। जी जी, वेरी जी बेस्ट आया है सर। बहुत आगे भी जी अपना जी और विकास होगा। जी जी। जी जी सर, और आगे पूछिए। अभी जो इसमें देखिए, जब आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हो, जी यहाँ पे वो 2 पर्सन बने हैं, जी इसमें जी जितने लोग ज्वाइन हुए सबका सब आप देख सकते हो कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। जी जी सर, वो तो सब देख पा रहे हैं हाँ हम। हाँ, रोज 2 ढाई साल हो गए मीटिंग अटेंड करता रहता हूँ रोज। जी जी, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। और हम चाहेंगे सर जी जी कि जी आप डेली आते रहे। सर जी आपको इस मंच पे इतना प्यार इतना दुलार मिलेगा जो आपको दूसरे मंच पे नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सबको बुलाया जाता है, हैं? तो जी ठीक है सर सर जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानकारी यहाँ से हासिल हो सकता है। और ये ओ कनेक्ट के बारे में हम लोग का ज्यादातर नहीं मालूम है। फिर भी जी अगर हम कोशिश करेंगे, यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकेंगे और जिंदगी में बहुत कुछ अर्निंग भी कर सकेंगे। जी और जी जी इंटरनेट की दुनिया में बात करें तो इससे बहुत बढ़िया तो प्लेटफॉर्म है नहीं। हम लोग बहुत सारे लोग पैसा पैसा करते हैं, लेकिन पैसा एक चीज ऐसा ही है जो किसी को सोने नहीं देते, ना किसी को बैठने नहीं देते। पैसा ही हर वक्त जरूरत होते हैं। तो पैसा कैसे कमाता है, मैंने ये सोचा था। तो इंटरनेट में कैसे पैसे कमाते हैं, तो मैंने सोचा है ठीक है, 2021 को मैंने एक मेरे ब्रदर मेरे को बताया था, आओ यहाँ यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिंदगी मिलने वाला है। तब तो मैं नेटवर्क कर रहा था, 2 4 साल कंपनी में मैंने नेटवर्क किया है और ठग भी गया हूँ। बहुत लाखों रुपये मेरे को डूब गया भी है। मेरे खुद का कुछ उसमें ये था, जैसे दिलचस्प नहीं था, इसलिए मैं डूब गया था। फिर भी यहाँ पे मेरे एक दोस्त बताया, दोस्त जहाँ पे खोए है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ठीक है चलो, वो मेरे मुझसे बहुत बड़ा है और गुरु जैसा ही मानते हैं, उन्होंने फिर बुलाया। तो चलो ठीक है, ज्वाइन कर लेते। तो मैंने वेद प्रकाश सर को मैंने एक वीडियो सुना था। तो मेरे को ऐसा लगा है, चलो इसमें अगर बच्चों का एजुकेशन इसमें मिल जाएगा और इसके जरिए हम लोग का जिंदगी कुछ असर बसर हो सकता है, तो ठीक है चलो। उस टाइम तो उतना ज्यादा यकीन नहीं था, तो ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर ज्वाइन एक करवाया, फिर भी 2 करवाए, ऐसे ऐसे करते मेरे घर में 4 आईडी लिया है। लेकिन मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान में हूँ। फिलहाल अल्लाह सबको खैर करेगा, मैं सिर्फ अकेली नहीं है। दुनिया की तमाम इंसान जो है ना पैसे के लिए परेशान है। बस मैं चाहता हूँ हम सब दुआ करें एक दूसरे के लिए, आगे चलते हैं और जिंदगी के एक सुनहरा जिंदगी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसी बोलने के साथ में अपना वाणी को विराम देता हूँ। मुझको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वो आप ये हमारे मंच पे आए, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर जी। आप कफील अहमद अंसारी के ने तो हमको भी नहीं आता था सर जी। हम भी नजमा मैम हमको बुलाते थे तो हम डर के मारे भाग जाते थे, हमको एक शब्द भी बोलना अच्छा नहीं अच्छा। आता था। और क्या, और लेकिन अब ये नजमा जी की मेहरबानी है, इन्होंने हमको मौका दिया बोलने का, तो आज हम सबको बुला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। जो कपिल अंसारी सर हर कभी कभी एक इंसान की बात करता था, राजू बंजारा ऐसा कुछ नाम वो व्यक्ति हाँ का, हाँ, लेकिन बहुत गरीबी से मुन्ना जूझ रहे हैं बंजारा। वो। हाँ, मुन्ना जी जी, मुन्ना बंजारा बहुत गरीबी हाँ से जूझ रहा है, ऐसे जूझ रहे हैं वो। मेरे पास हाँ यही और लगभग 2 2 साल पहले मेरे पास कम से कम रहने के लिए जगह था और घर भी था और अच्छा 2 3 दुकान मुकान था मेरे पास। लेकिन जब से ये जो नेटवर्क बिजनेस में मैंने आया है, तब से मेरे पास एक चवानी भी नहीं है। उसके बाद मैंने आईएमसी तो
ये कंपनी में ज्वाइन किया है, तो कभी कभी सोचता था इसमें क्या मेरा जिंदगी बन सकता है। फिर भी चलो 14 लाख लोग इसमें शामिल है, इन लोगों का कितना दुआ है, कितना तमन्ना है, 5-6 साल से इसमें है। तो चलो अच्छी होगा, जहाँ पर बहुत सारी दुआ होंगे वहां पर तो जीत पूरी होगी। तो फिलहाल जी मैं सर, अभी बहुत 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 बढ़िया सर जी। साथियों, ऑन पैसिव के साथ में हमारे 14 लाख फाउंडर की दुआएं हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माशाल्लाह। और जी जो जी। होगा अच्छा ही होगा, और अच्छा हो भी रहा है और अच्छा होगा भी। साथियों, हमारा जो बिल्कुल काम बिल्कुल। था वो हमने कर दिया, हमको जो जी जी। देना था वो हम दे चुके हैं। अब बारी है बिल्कुल उसकी जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और ऊपर वाले चाहा तो वो घड़ी जी। अब ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल बस हम लोगों को केवल घर बना के रखना है। बिल्कुल। बिल्कुल सही सर, सही सर। जी सर, जी सर सर। मैंने एक राज चीज खुद पे बोलना चाहूंगा। जी वो जो है, मैंने 3 आईडी को मैंने ये नहीं कर पाया है, एक ही आईडी को मैंने लास्ट में ओपन किया है, 3 अभी ऐसे की वैसे है। तो सारी न्यूज में सुनता हूँ और अपडेट भी लेता रहता हूँ, लेकिन क्या करूँगी मैं, पैसा के कारण मैंने नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब तो ये नहीं कर पा रहा मतलब आपने वो करंट को परचेज नहीं किया है, आप ये बोलना चाहते हैं ना? हूँ। हाँ, 3 आईडी को मैंने नहीं कर पाया, एक ही आईडी को मैंने कर लिया है। तो बस ये पैसा के कारण से हो रहा है, और जिंदगी भर में कोई मैं क्या दिक्कत नहीं है सर बताऊँ, मैं जी। जैसे भी हूँ खुश हूँ। ये देखिए, अभी स्टार्ट होने कोई कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो अभी बहुत से लोगों का आईडी खड़ा होगा सर जी, तो आपका ही नहीं होगा। मे- जैसे जैसे मेरा पहला। हम लोग को हाँ, जी सर, बताओ। जैसे जैसे हमारे लोगों का काम मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग ग्रीन करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने आपके लिए भरपूर बिल्कुल समय बिल्कुल। दिया है, ऐसा भी नहीं है कि जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत सारे ये है आदमी कि उनका और बहुत सारे लोग और दोस्त लोग कहता है ये तुमने जी वन पे सिर्फ तो दिया है क्या है। तो मैंने बोला देखो, कभी कभी तुम लोग का साथ बहुत बातें करता था, हमसे ऐसा होगा वैसा होगा, वो फला दिन में ऐसा ही हो जाएगा, और आने वाला टाइम में हम लोग का दुख दर्द तो सब सही हो जाएगा, आप भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा, मैं बुलाऊंगा। ये सब जो हाँ बातें उन लोगों के सामने करता था, वही जो है वक्त जो है ना, एक एक सेकेंड वो पैसा से भी बढ़कर चीज है। आज आज मेरे आंखों में उतना पावर नहीं है, 200 के या चश्मा लग चुका है 200 पावर की, लेकिन जी एक भी दिन ऐसे नहीं गुजरा जो मेरे मोबाइल में डेटा ना हो और मोबाइल मेरे हाथ में हो, तो ऑन बेसिक जो है ना इसमें मैंने टास्क नहीं किया हो। ऐसे ही दिन नहीं गया, हर वक्त मैंने दिन में 4 बार 5 बार तो मैंने ओपन करता हूँ और इसके बारे में जानकारी में लेता हूँ। फिर भी दुख की बात में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ सबके साथ मिलके अपना विकास बढ़ाने के लिए। जी सर, जी सर, जी सर। धन्यवाद। और सर जी, मतलब आपस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम अंगूठा छाप हैं, जिनको कुछ नहीं आता है। जी जी। वो लोग ऐसे भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। सर ये सब तो हम नसीब लोग वालों को ही मिला है सर। जी जी, जिसका बहुत बड़ा नसीब था सर जी उसी को मिला है, हैं? तो ठीक है बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप हमेशा आते रहिए, आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी, और हम लोग धीरे धीरे आगे ठीक है बढ़ते धन्यवाद। रहेंगे। जी मेरे अपना फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद जी करता सर, हूँ। जी। राजकुमार लाहेरी, प्लीज सर आए। राजकुमार लाहेरी। नेक्स्ट है राम प्रकाश मोदी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। सर जी, मैं तो अभी क्या है सर, आपके इन्हीं दिनों में 2-5 दिनों में आना शुरू किया है अभी मीटिंग में। अच्छा अच्छा, और वैसे नहीं मेरे ठीक है को सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू आइए, ये आपका मंच है। हाँ, क्योंकि आते रहेंगे तो हर जानकारी मिलती रहेगी सर जी आपको, हैं? जानकारी तो सर रहते ही है वो। वो अपनी मनोज मनोज सिंह भोला जी है या फिर वो कपिल अहमद साहब, उनके सर चैनल मैं से समझ चाहूंगा, आपका आवाज जो है ना डबल हो रहा है। समझ जाऊंगा, आपका आवाज जो है
अब आ रहा है आवाज सर? हाँ हाँ हाँ, आपका आवाज आपकी भी क्लियर है। हाँ उस बिल्कुल सर सर। अपडेट तो पूरी लेते हैं, जो कुछ जानकारी मिलते हैं ले लेते हैं। और जी सर। ये देखो, एक्सपर्ट तो है नहीं आपकी तरह, धीरे धीरे हो जाएंगे एक्सपर्ट। अरे सर जी, यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है सर जी। माशाल्लाह, क्या बात, सही बात है। हाँ, और क्या है, और कहते हैं कि हम लोग जैसी करेंगे संगत, वैसे ही होगी रंगत। सही है संगत सर, का सही। असर बहुत बड़ा होता है। आप हमेशा आते रहिए, और आप भी हाँ, हमसे ज्यादा स्पीड से आप बोलने लगोगे। सही है सर। जी सर, जी सर। ठीक है सर, नॉलेज ले रहे हैं। देखो ये जो हमारा सौभाग्य है, हम ऑन पेशी में आए हैं, हमें जी मौका जी। मिला है आज का। ये प्रभु की दया है, ऊपर वाले मालिक की दया है, उनकी वजह से हम आए हैं बस सर। बस 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 बस, और क्या, और क्या, और क्या, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है सर जी, बहुत बढ़िया। सर सही बहुत है सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर जी, आपका ये आपने ये आप वो कनेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, ये नए फीचर के बारे में? सर अभी देखा था मैंने वो नया पिक्चर, पर मैं इसको क्या है अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ वैसे। वैसे क्या है, वो इसको चला नहीं पा रहा हूँ वैसे। अच्छा अच्छा। मीटिंग अटेंड, वो मीटिंग लेते हैं ना, वो उसको ज्वाइन कैसे करते हैं और करते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी कम है मेरे को वैसे। अच्छा अच्छा। नहीं सर जी, धीरे धीरे सब जानकारी हो जाएगी, आप हमेशा आते रहिए। यहाँ पे हम्म। आईटी एक्सपर्ट लोग भी आते हैं, आपको हम्म। एक एक पॉइंट सब बताएंगे, आपको कैसे करना है, कैसे क्या करना है, हम्म। इसके पूरे फीचर्स के बारे में। हम्म। सबसे आपको यहाँ पे डेली आना है और जानकारी लेते रहना है। ठीक जी सर, सर, ठीक बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर जी आपका। ठीक सर। और हमारे बीच उपस्थित हैं सोनू कुमार। सोनू कुमार जी, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर आए, सोनू कुमार जी। सोनू कुमार। नेक्स्ट चाहेंगे हम संजय बारिक। संजय बारिक। करानी खेती। नेक्स्ट है रवि यादव। सर जी, आपने हैंडल किया है, यू आर मोस्ट वेलकम सर। रवि यादव, सर आप इस मंच पे हमेशा आते हैं, आए सर, सर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करें। सर नमस्कार सर। आई एम रवि यादव नमस्कार। फ्रॉम राजस्थान। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो प्रेजेंटेशन है बोलने का, बताने का, समझाने का, उसके लिए सर आपके लिए मतलब अगर हेड ऑफ करें तो भी सर वो भी कम है। आपका जो बोलने का जो अंदाज है सर, बहुत ही, हमको तो देखो बहुत बढ़िया लगता है। और बहुत। सर ओ, ओ कनेक्ट का जो आपने ये पूछा है कि पहले वाले में और अब वाले में क्या डिफरेंस है, सर जी पहले ज्वाइन होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी पेश आती थी, लेकिन जी अब जो ओ कनेक्ट आया है वो बहुत ही शानदार आया है। जो लुक लुक वाइज देख लीजिए या फीचर वाइज देख लीजिए, हालांकि इतने फीचर सर मेरे को इसको एक्सप्लोर करना नहीं आ रहा लेकिन जो जितना भी कर पा रहा हूँ वो माइंड ब्लोइंग लग रहा है। यस यस यस। और बस यही है सर कि जब भी टाइम मिलता है, जैसे मिलता है वैसे सर आते हैं। आपके वो जो नगमा मैडम ऑर्गेनाइज करती हैं, आपने देखा होगा। जी लेकिन लेकिन वही बात है कि जैसे कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन एनी हाउ, लेकिन सर इसमें आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। ओके सर।
धन्यवाद धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा सर आप आते रहें, और आप तो हमेशा आते हैं। सर हमेशा तो नहीं आ पाता, लेकिन हाँ मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक जैसे टाइम मिलता है मैं हाँ सर हाँ, वैसे आता हूँ। क्योंकि हाँ हाँ आते हैं, नाम याद आ रहा है, आप आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके आइए सर। सर, हमेशा आपका स्वागत रहेगा। नाजमुद्दीन खान, प्लीज सर आए, यू आर मोस्ट वेलकम सर। हेलो। जी सर, जी सर। जी सर। गोपाल गोस्वामी। जी नमस्ते सर। बोला सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत ही सर अच्छा लग रहा है। बता नहीं सकती, इतनी खुशी मिल रही है। जी जी जी। हाँ जी। सर एक चीज पूछना चाह रहे हैं, तो हम लोग मीटिंग करते हैं, ठीक ना? तो जैसे हम लोग जूम पे मीटिंग करवाते थे, तो सबका वीडियो रहता था, फोटो आता था, इसमें फोटो क्यों नहीं सबका आता है? सब आ रहा है सर जी, सब आ रहा है, पहले से बहुत बेटर आ रहा है। हाँ वो तो देख रहे हैं, बहुत ही बेहतर आ रहा है सर। लेकिन हम लोग जब हाँ, भी और मीटिंग रखते हैं, ओकनेट का जो भी मीटिंग होता है, तो किसी का फोटो नहीं आता वहाँ, क्यों? इसका रीजन? इसमें हाँ अभी आपने वहां तक पहुंचे ही ओकनेट में लगता है आपने देखा नहीं है। क्या, जैसे सर बताइए। तो ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो आप तो सबसे पहले जहाँ पे दो पर्सन बने हुए हैं, उस पर आप टच कीजिए, जी जी टच जी। करो। नहीं सर, जैसे हम टच करने के बाद तो मेरा फोटो आता है, ठीक ना सर? हाँ, आ, और किसी का फोटो क्यों नहीं आता है यहाँ पे? सबका फोटो वो आएगा, आना नहीं सबका चाहते, फोटो आएगा। आना नहीं चाहते हैं, या ऐसे ही रहते हैं मतलब? नहीं नहीं, अभी सब लोगों ने अपनी वीडियो बंद किया हुआ है। ऐसा क्यों, इसका रीजन? हाँ और जैसे कि जूम पे हम जब भी मीटिंग किसी का वीडियो, अरे मीटिंग देखते हैं, तो सबका फोटो रहता हाँ है। ऐसा हाँ। इसमें क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आना चाहते इसमें सब? रीजन ये है कि अभी मान लीजिए वर्तमान में हम कैसे बैठे हैं, तो ये हर आदमी। ऐसा है। नहीं नहीं हाँ, ऐसा है। सर, एक देखिए सर, मैं बात कर रहा हूँ। सर अभी जो हाँ है ना, जी इसमें सिस्टम में थोड़ा कुछ काम हो रहा है, इसकी वजह से आप जो फोटो इस पे थंबनेल जैसा लगाना देखना चाहते हैं, अभी इसमें थोड़ा कुछ काम हो रहा है, इसी वजह से आप फोटो सेव करना चाहते तो आपको फोटो वहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, या कुछ काम चल रहा होगा इसकी वजह से। यही है ना जी सर? जी 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 थैंक यू। जी जी जी। चलिए ठीक है सर। जी सर, जी सर। रमेश कुमार, रमेश कुमार सर जी, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो हैंड राइज दिख रहा है ना सर, उसके बगल में दो आइकन है, मतलब एक दाएं तरफ है, एक लेफ्ट साइड है। तो दाएं तरफ पे पेस्ट का एक जैसा आइकन दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में गैलरी जैसा आइकन दिख रहा है। तो दोनों का काम क्या है, वो जानना चाहता हूँ सर। जी सर, जी सर, इजी हो गया, इजी हो गया, अभी अभी बहुत इजी हो जी गया। जी अब जी जी। हाँ अभी हाँ जूम, ये तो अभी जूम जैसा क्लियर आवाज आ रहा है, फिर वो नेटवर्क भी इश्यू नहीं रह रहा है, लेकिन पहले वाला में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा था। जी जी। और मैं इस सर मंच में जी, तो पहली बार आया हूँ। जी जी, आज पहली बार आए हैं आप? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप हमेशा आइए। और सर जी, आप इसको जितना यूज जी करोगे उतना जी ही आसान सा चला जाएगा। जी जी। कहाँ से हैं सर जी आप? उड़ीसा से? उड़ीसा से जी। जी जी जी। उड़ीसा से हमारी सुकांति मैम भी आती हैं, जी तो आप हमेशा आते रहिए सर जी, आपको यहाँ पे हर चीज की जानकारी मिलती रहेगी। और आने के लिए सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र जी जी, कुमार धन्यवाद नेक्स्ट हम आपका लेने भी। जाएंगे, महेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार,
सुरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कहाँ से हैं सर जी आप? हाँ सर, बोलिए सर। सर जी कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम तो कोलकाता हावड़ा से। कोलकाता हावड़ा, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। तो आपने सर जी आईडी, आपने अनपैसे में आईडी कब लिया था? कितना अनपैसिव साल का हो हम गया? आईडी लिया था, पेंडिंग आईडी मिल रहा था, वही लिया था। अच्छा अच्छा, मतलब एक बार 2021-22 की लास्ट में वही, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर जी। कैसा लग रहा है सर जी अब आपको? हम तो अनपैसिव का दीवाना ही है, अच्छा ही अरे है। वाह वाह वाह, यहाँ पे सब सर जी दीवाने ही दीवाने हैं। ये एक आपका सर दीवाना हमको कौन है? प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, जी वो कनेक्ट में मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा वायरलेस ब्लूटूथ है ना, उसको कनेक्ट करते तो कनेक्ट होता है, लेकिन मतलब साउंड नहीं आता है, उसमें स्पीकर चालू आवाज नहीं रहता है जाएगा। मेरा मोबाइल। उसका रीजन है सर जी, उसका हाँ रीजन ये है कि वो जो है ब्लूटूथ आपका, जब हाँ, उस पर आप जब कनेक्ट करोगे तो उसमें वो सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा हाँ, जब आप अटेंडेज लिंक से आओगे, अच्छा अच्छा। जब आप अटेंडेज लिंक से आओगे तब वो बराबर कैच करेगा उसमें। ओहो हो, हम तो स्पीकर हाँ लिंक से आए थे। जैसे हाँ, दरअसल स्पीकर मैं, लिंक से, हाँ हाँ, काम से स्पीकर, रास्ते में था। हाँ आपके काम कहने का से मतलब रास्ते ये में था। है। हाँ बोलिए। जी सर, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो उसकी वॉइस साउंड में नहीं जाती है। अच्छा साउंड में तभी जाएगी जब आप अटेंडेज लिंक से आओगे, तब जाएगी। स्पीकर लिंक से आप जब आप आओगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो, ठीक। लेकिन ये जो 360 का वेबिनार हुआ था सर, हाँ जे 360 का वेबिनार हुआ था आपका बृहस्पतिवार यस थर्सडे को, जी, उसमें भी उसमें भी हम तो मतलब वेबिनार में ढूक के अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किए थे, तो उसमें भी नहीं आ रहा था। आप वो पहले सब कुछ चालू कर लीजिए, उसके बाद लिंक को ज्वाइन करिए। ओहो, मतलब पूरा कनेक्ट होके। हाँ, सब कुछ पहले ओके करके तब आप लिंक को टच करो तो वो पकड़ लेगा, अच्छा बाद में अच्छा, नहीं पकड़ेगा। हाँ, ठीक है। इतना ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका, बहुत बहुत। हाँ ठीक सर जी, है। आपका ये न्यू वर्जन में आपको क्या विशेषता दिखाई पड़ी अभी वर्तमान समय में? न्यू वर्जन पहले में वाले विशेषता। में? हेलो जी हेलो सर, जी सर, जी सर। न्यू वर्जन में मतलब एक बहुत अच्छा हमको ये लगा कि पहले पुराना वाला वर्जन था ना, हम मीटिंग में लगे थे अपना जिसे स्क्रीन लॉक कर दिए, तो मतलब कुछ साउंड नहीं आता था, बस वहीं क्लोज, फिर स्क्रीन खोलते थे अपना, तब फिर मीटिंग चालू रहता। और इसमें क्या है, यस स्क्रीन लॉक करके भी हम मीटिंग सुन सकते हैं, यस। और इसका फीचर भी बहुत अच्छा है। हम्म। वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब अच्छा लगा। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने। और हम आगे बढ़ना चाहेंगे मोहम्मद वासिम। दशरथ महतो, प्लीज सर। दशरथ महतो। मोहम्मद परवेज अख्तर। नेक्स्ट है अशोक भाई। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद सर। थैंक यू। जी सर, जी सर, जी सर। हेलो। यस यस यस।
थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। सभी होस्ट को होस्ट एंड जो भी पैनल पे है सभी को मेरा सत सत प्रणाम। मैं अशोक दकान फ्रॉम गुजरात से बिलोंग करता हूँ और आज का webinar बहुत बढ़िया है सर। कनेक्ट वर्जन में है, बहुत बढ़िया फीचर है, क्वालिटी भी अच्छी है और पहले पहले में और अभी में बहुत डिफरेंस है क्योंकि पहले ज्वाइनिंग होने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन अब जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाते हैं और नया फ्यूचर भी इसमें एड ऑन होने का बाकी है। तो आने वाले समय में वो बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा और जो सभी बोल रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड में धूम मचाने वाला है। तो थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपने 2 शब्द बोला, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। और सर जी आप हमेशा आते रहिए, क्योंकि सर जी अगर हम आते रहेंगे ओके ओके तो कुछ आप हमको सिखाओगे, कुछ हम आपको सिखाएंगे। ऐसा सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सही बात है सर। जी सर, जी सर। ओके ओके जीत सर। कुमार, नेक्स्ट टाइम हमारे जीत कुमार। जीत कुमार सर जी। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं सर जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। अरे वाह, जम्मू के कितने शेर हैं? बस जम्मू जम्मू के तो बहुत शेर आते हैं सर जी यहाँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बोल रहा हूँ सर। पे। जी जी। सर कैसा लग रहा है आपके सर मंच जी? पे आके बहुत अच्छा लगा सर। जी जी, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। आप हमेशा आते रहिए सर जी, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। अविनाश और सर, आपको सर। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू सर। जी सर। सर ये सर कैप्चर का जो ये ऑप्शन दिया है सर, इसका क्या मतलब होता है सर? स्क्रीन कैप्चर जी वर्तमान में, जैसे मान लीजिए किसी का हम स्क्रीन शॉट लेते हैं। जी। हाँ वही है, अच्छा, वो एक फाइल बन इसमें के आ वो जाएगा। हाँ नहीं हाँ, सर, पूरा इसमें फाइल बन जैसे के आ जाएगा। जो अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे अभी हाँ ये अपनी अब मीटिंग चल रही है, इसका हाँ अगर हम अभी इसका वो करते हैं, कैप्चर करते हैं, हाँ हाँ। इसका पूरी फिर इसका क्या क्या मतलब अपने कोई गैलरी में सेव होगा या ये सर कहाँ कहाँ सेव होगा? ये गैलरी में जाएगा वापस। ये जैसे अच्छा। किसी को डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड होके आ जाएगा, वो लिंक बन के आ जाता है ये। ओके ओके सर, हाँ। थैंक यू सर। महेंद्र रोहिल रोही नाम पूरा नहीं सो रहा है। महेंद्र रोहिली। माई सेल्फ पूरन सिंह फ्रॉम जम्मू कश्मीर। अरे वाह, अरे वाह, जम्मू कश्मीर का नाम सर जी। एक मिनट आ सर जी, एक मिनट, एक मिनट। जम्मू बोलिए। कश्मीर का नाम आते ही एकदम रोम रोम खिल जाता है। जम्मू से हमारे मंदिर वाली आते हैं और अदर लोग भी आते हैं। जी सर बहुत आते हैं। जी सर। जी। अभी भी मेरे पहले एक और मेरे भाई जीत कुमार जी थे उधमपुर वाले। मैं आरसपुरा से हूँ हाँ और हाँ। मैं 2021 दिसंबर से ऑन पैसिव ज्वाइन किया था और आज तक हम चल रहे हैं। मेरे तकरीबन 4 आईडी है मेरी घर की और 3 मेरे ब्लेसर हैं। इस तरीके से जी जी। हमारा जो कारवा चल रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट न्यू ओ कनेक्ट है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो कुछ इसमें हमारे को सीखने वाली चीजें हैं, आस्ता आस्ता ये भी हो जाएगा। तो टेक्निकल अगर हमारे में कोई बंदा हो
तो वो अगर थोड़ा बताए तो अच्छा है। अब बाकी मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जी भारत। सर, बहुत बहुत रंजना। नमस्कार। जी सर, जी सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। अच्छा लगा सर, आज पहली बार मैं देखा लिंक तो मैंने अटेंड किया इसका सेमिनार, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहाँ से हैं सर जी आप? मैं बिहार से हूँ सर, अररिया जिला से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी। तो सर आपको ये नया न्यू वर्जन कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त है सर, पहले से तो बहुत अच्छा, बहुत आसानी से ऐड भी हो गया। मैंने पहले तो ट्राई करते अच्छा। रहता था तो उतना होता नहीं था, हम्म। अब तो बिल्कुल इजी वे से हो गया। यस यस यस। पहले क्या था कि अगर जरा सा भी नेटवर्क की कमी रहती थी तो ना हम लोग मतलब नहीं एंट्री ले पाते थे, गोल जी गोल घूमने लगता था, हैं। जी तो अभी वो समस्या नहीं है। अभी थोड़ा नेटवर्क कम भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आसानी से एंट्री लेंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते रहिए सर, हम लोग सीखने का मौका मिलेगा फिर इसमें। जी सर, जी सर, जी सर।